हाँ, जो जिन्हें जुड़ना है वो आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम ये यौगिक एक्यूपंक्चर जो है, बुक है हमारी पतंजलि यौगिक एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, क्रोनिक डिसीजेस एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स। ये बुक जो है, इसका पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास हिंदी बुक है क्या? आपके पास कौन सा बुक है? मैम हिंदी बुक है। हिंदी है? मैम हिंदी बुक। हाँ जी मैम। अच्छा। थोड़ी देर देखते हैं सबकी राह। Now connected to laptop or 0 each 1 HM. आपको कैसा लगा सवेरे मेडिटेशन करके, अरुणा जी? मैम अच्छा लगा। अच्छा था। हाँ। अ, तो अब हम ये यौगिक एक्यूपंक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1। ये मैंने इंग्लिश में ये यहाँ पे उसका कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो आप हिंदी में पढ़िए पहले। पेज नंबर 1 पढ़िए। पेज नंबर 1। रेखा जी, आप पढ़िए। योगी आपके का। पास हिंदी है ना हाँ, आपके पास? बुक कौन सी है? यही पतंजलि हाँ जी, योगिक। पर बुक कौन? पतंजलि यौगिक अच्छा, एक्यूप्रेशर। पतंजलि। हाँ, पतंजलि की। ओके ओके। मैं। हाँ जी पेज हाँ जी। नंबर 1। ठीक है ठीक है। हाँ। स्टार्ट। कौन सा वाला है ये? आयुर्वेदिक है? योगिक। ना, ये चाइ- पतंजलि योगिक प्रेशर। चाइनीज एक्यूप्रेशर। पतंजलि। ठीक है ठीक है। चाइनीज एक्यूप्रेशर। पेज पतंजलि यौगिक पतंजलि पंच। यौगिक एक्यूप्रेशर। वही जो हमारे यहाँ पे कुंडलिनी के बारे में यौगिक चक्र है, उसी को उन्होंने पार्क जे ऊ सर जो है, उन्होंने इसका नाम यौगिक एक्यूपंक्चर रखा। तो वही है, लेकिन ओके। उनके हिसाब से है। पढ़ी। एक्यूपंचर शब्द का तात्पर्य है सूची भेदन। आज चिकित्सा जगत में एक्यूपंचर नया नाम नहीं है, अपितु यह शनई शनई अपना प्रभावी स्थान चिकित्सा जगत में स्थापित कर रहा है। वास्तव में एक्यूपंचर उपचार पद्धति की यात्रा प्रमुख रूप से चीन देश से प्रारंभ होती है। यद्यपि भारतीय शास्त्रों के अनुसार यह एक प्राचीनतम पद्धति है और इसका सम्यक उल्लेख भारतीय शास्त्रों में प्राप्त होता है। यहाँ पर इसके इतिहास आदि पर विशेष ध्यान न देकर मेरे विचार से केवल इतना महत्वपूर्ण है कि इस उपचार पद्धति की निष्पत्ति कहीं भी हो, किंतु इसको विकसित करने तथा चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय चीन देश के दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों को ही जाता है। यौगिक शब्द भारतीय योग दर्शन से लिया गया है, जिसके अनुसार संपूर्ण शरीर का नियंत्रण शरीर में स्थित 7 चक्रों द्वारा होता है। यदि हम अतीत में झांक कर देखें तो भारत में अनेक ऐसे संत एवं महापुरुष हुए हैं जिन्होंने योग साधना के माध्यम से 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त की थी। यद्यपि आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक चमत्कारों द्वारा मृत्यु दर निश्चित रूप से कम हुई है, तथापि गुणात्मक रूप से संपूर्ण जगत में स्वास्थ्य की दिशा में निरंतर ह्रास हुआ है। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा के शरीरस्थ 7 चक्रों के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में संतुलन स्थापित करते हुए सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त करके जीवेम शरदम शतः 100 वर्ष तक जिए की उक्ति का चरितार्थ संभव है। आज चिकित्सा जगत में प्रचलित उपचार पद्धतियों के महंगे होने के कारण जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य साधना एक कठिन विषय बन गया है। ऐसी दशा में अनेक वैकल्पिक पद्धतियां अपना स्थान बना रही हैं, जो कि प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण न्यूनतम व्यय वाली एवं दुष्परिणाम रहित सिद्ध हो रही हैं। इसमें से एक्यूपंक्चर एवं एक्यूप्रेशर अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पद्धतियां प्रमुख हैं। ये दोनों पद्धतियां जैव ऊर्जा एवं पंच तत्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं। आगे पढ़ो। जैव ऊर्जा। हम्म। चरक टू है क्या? नहीं, चरक टू नहीं है, ये है पतंजलि पतंजलि। यौगिक।
हम ओके ओके ओके। पेज थैंक नंबर 1, पातंजलि योगी, पेज जैव नंबर ऊर्जा। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ओके ओके पेज ओके नंबर 1। हाँ, हमें लीना लीना मैम सिलेबस, हाँ बोलिए। लीना मैम आज असाइनमेंट करवाने वाले थे ना? हाँ, असाइनमेंट ना मैंने किया नहीं है अभी। आज मैं थोड़ा सा करती हूँ पढ़ने के बाद। आज। असाइनमेंट कर लेना तो टेंशन निकल जाएगी। हाँ हाँ, नहीं आज कर टेंशन लेते। रहती है असाइनमेंट पूरा करने। हाँ, कल मैम कल करें। लेकिन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। हाँ, कल करेंगे, कल करेंगे। जैव ऊर्जा। जैसा कि आ, हम जानते हैं कि हमारा शरीर, पढ़ो मैम। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट मैं ये एक्सप्लेन कर लेती हूँ पहले। ये ओके जो है ओके। यौगिक एक्यूपंक्चर, यह हमारे भारतीय संस्कृति में ये आया चाइना से है। चाइना ने उसका प्रसार किया, ये ठीक है, लेकिन उसके पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसका शोध लगाया हुआ था, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो उसे मर्म बिंदु, मर्म भेदन कहा जाता था, और ये सब कुछ हमारे बुक्स में है। ऐसा नहीं है कि ये चाइना से आया है, ये है। तो ये यौगिक नाम जो दिया है, अभी ये एक्यूपंक्चर जो है, ये तो सबसे पहले उन्होंने वही दिया है कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक सुई, इतना हम वो जानते हैं कि एक्यूप्रेशर मीन्स एक अक्यू बिंदु जो होता है वो एक सूक्ष्म बिंदु होता है, उसको पियर्स करते हैं तो उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो ये एक्यूपंक्चर जो है, ये थेरेपी चाइना से आई है, लेकिन दो ये इंडियन थी, इसका रिकॉर्ड इंडिया में है। ओल्डेस्ट थेरेपी है ये भारतीय संस्कृति में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस बुक, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ थेरेपी, अभी ये सर ने जो लिखा हुआ है बुक, ये तो उनका कहना ऐसा है कि हम ये हिस्ट्री के पीछे नहीं जाते हैं, उसका कुछ भी हो, लेकिन हमें ये जानना है, अभी आगे बढ़ना है कि इसके आगे उसको, इस थेरेपी को कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये इसीलिए ये बुक लिखी हुई है, अग्रवाल सर ने ये बुक लिखी हुई है। तो ये जो है, इसका श्रेय तो जाता है चाइनीज फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को, जिन्होंने वर्ल्ड में इसे एक जगह दी है। अभी ये जो वर्ड उन्होंने लिया है, यौगिक, यौगिक ये जो वर्ड लिया है, ये इंडिया में योगा फिलोसॉफी में, इंडियन योगा फिलोसॉफी में ये वर्ड है। ये शब्द जो है, ये शब्द इंडियन योगा फिलोसॉफी में है, तो वहां से उन्होंने ये शब्द लिया, यौगिक। According to the control function of the entire body is done through the 7 chakras in the body. अभी हमारे योगा में ऐसे बताया गया है कि 7 चक्रस हमारे बॉडी में होते हैं, और ये 7 चक्र जो है वो वही कंट्रोल करते हैं, वही फंक्शन करते हैं। कर्म और एट्रीब्यूट और फंक्शन, ये दो जो चीजें हैं, ये यही चक्र जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका कुछ कर्म भी है। हर एक चक्र का कुछ काम भी है, उस चक्र को वो काम दिया हुआ है कि उसने वही काम संभालना है पूरे बॉडी में। तो वो कंट्रोल और फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी इज डन थ्रू द 7 चक्रास इन द बॉडी। तो ये 7 चक्र जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे स्पाइन में है। अभी ये Indian ancient history, there have been numerous saints and philosophers who through yoga lived for over 100 years, और इसी स्टडी का करके, यही सब कुछ ज्ञान पाकर वो लोग, वो जो ऋषि मुनि थे, वो 100 साल के ऊपर भी जीते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि हर एक चक्र को किस तरह से कंट्रोल करना है, और उसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये वो लोग सब जानते थे, वो ये ऋषि मुनि जानते थे। तो वो 100 साल के ऊपर जीते थे।
तो ये एक याद रखने जैसी चीज है कि वो ऋषि मुनि जो थे वो 100 साल के ऊपर जीते थे, क्योंकि उन्हें ये सभी चक्रों का ज्ञान था। उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसे कैसे बैलेंस करना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उस कॉस्मिक एनर्जी को कैसे रिसीव करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये सब वो जानते थे। इसलिए उनका हेल्थ अच्छा रहता था। As per India's yoga philosophy, the seven chakras of cosmic energy keep the balance between the different types of energies and ensure healthy life, thus ensuring Vedic saying Jaivam Sharadam Shatah. तो ये जो 7 चक्रास है, ये कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा जो है, वो हमें बैलेंस करती है थ्रू ये 7 चक्रों के द्वारा। तो और उससे इस 7 चक्रों में वो एनर्जी आके वो हमें हेल्दी लाइफ दे सकती है। तो ये वही जीवम शरदम शतः, यानी कि हम 100 साल अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड commonly available medical treatment has become very costly for ordinary people. अभी जो ये मॉडर्न जगत है, यहाँ पे एलोपैथी चलती है, तो वो जो है वो बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है। वो जो गरीब लोग है वो उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्टली है वो। Therefore, several alternative therapies are gaining importance that are based on natural principles and have minimal cost, live on after effects. तो उसकी वजह से, ये कॉस्टली होने की वजह से बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज आ गए। कोई कलर थेरेपी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा, ये तो हमारा पुराना ही है। तो इस तरह से नेचुरोपैथी है, तो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इस तरह के अल्टरनेटिव थेरेपीज फिर उसकी तरफ लोग जाने लगे। जो कि गरीब है वो बहुत सारा पैसा नहीं दे सकते, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होने लगे थे। तो वो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए फिर लोगों का रुझान गया एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की तरफ। Among these, acupressure and acupuncture are the most potent therapies. तो ये सभी जो थेरेपीज है, इन थेरेपीज में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है ये बहुत अच्छी थेरेपी है। बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एनर्जी। और ये एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जो है ये बायो एनर्जी पे काम करते। अभी बायो एनर्जी क्या है, तो एज पर इंडियन वैदिक फिलोसॉफी, human body is made up of 5 basic elements: स्थिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, गगन यानी स्काई, और विंड। इन 5 बेसिक एलिमेंट से हमारे बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी हुई है। तो ये बायो एनर्जी, और ये बायो एनर्जी पे सब कुछ चल रहा है। तो आगे पढ़िए रेखा जी। बायो एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन, समीरा, वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। चीनी दार्शनिकों ने इसमें थोड़ा सा संशोधन करके वायु के स्थान पर काष्ठ, वुड एवं गगन के स्थान पर धातु, मेटल को प्रतिस्थापित किया है। ये 5 तत्व शरीर में भौतिक रूप से विद्यमान है। इन 5 तत्वों की संगत ऊर्जाएं क्रमशः आर्द्रता, शीतलता, उष्णता, शुष्कता एवं वायु बताई गई है। इन 5 ऊर्जाओं के संवेद स्वरूप को प्राण कहते हैं। प्राण को वैज्ञानिक मतानुसार जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी कहा गया है, जो कि संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से, जैसे वाइटल फोर्स, की, ची, क्वी, प्राण आदि से जाना जाता है। कोरिया वासी सुजोक एक्यूपेंचर के जन्मदाता प्रोफेसर पार्क जेव्यू ने इस मत का विस्तारीकरण करते हुए पहले 6 ऊर्जा, वायु, ऊष्मा, प्रवर ऊष्मा, आर्द्रता, शुष्कता एवं शीतलता, बाद में अष्ट उत्पत्ति के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ 8 ओरिजिन प्रतिपादित करते हुए 8 ऊर्जाएं वायु, ऊष्मा, प्रवर ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता एवं अंधकार ऊर्जा निर्धारित की है। इनके विषय में विस्तार से वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है।
इन ऊर्जाओं से संबंधित लक्षणों आदि के विषय में विस्तार से निदान तालिकाओं में उल्लेख किया जा रहा है। ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक उपादान, जड़, चेतन सभी में विद्यमान है। ऊर्जा को परिभाषित करना ऐसा ही है जैसे सूर्य की किरणों को कैद करना, तथापि ऊर्जा ही जड़ चेतन का आधार है। भौतिक जगत में सब कुछ भौतिक स्वरूप में ही परिलक्षित होता है। उसके संचालन एवं स्थापन के पीछे की अदृश्य, अश्रव्य, अव्यक्त, अस्पर्शीय शक्ति को हम नहीं पहचान पाते हैं। यह शक्ति ही ऊर्जा है, जिसे दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, जो कि अध्यापित बल के द्वारा प्रकट होती है। ये अध्यापित बल परस्पर विरोधी होते हुए सामंजस्य अथवा संतुलन स्थापित करके सृष्टि के संचालन एवं स्थापन में योगदान देते हैं। यह द्वैत के सिद्धांत पर चाइनीज यिन यांग, भारतीय सांख्य दर्शन, निर्दिष्ट प्रकृति पुरुष एवं प्रोफेसर पार्क के होमो हेट्रो के मतों पर आधारित एवं प्रमाणित है। मानव शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा के रूप में चिन्हित करते हैं। निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान ने प्रमाणित किया है कि यह ऊर्जा मानव शरीर में मैग्नेटिक बल अथवा इलेक्ट्रिकल बल संयुक्त रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में क्रियाशील की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रकट बल पूर्वी दर्शन के पंच तत्व सिद्धांत एवं उनकी संगत ऊर्जाओं के अनुरूप ही है। यह पंच तत्व सिद्धांत शरीर के नियामक हैं एवं विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इन सिद्धांतों का विश्लेषण एवं अध्ययन एक्यूप्रेशर अथवा एक्यूपंक्चर पद्धति द्वारा उपचार के लिए मूलभूत है। इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्रोत में करके विभिन्न प्रकार की एक्यूपंक्चर की शाखाएं विकसित हो रही हैं। उनमें से यौगिक एक्यूपंक्चर अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो रही है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का मूलभूत आधार ऊर्जा है। ऊर्जा के सशक्त स्रोतों का चिन्हीकरण एवं उनका चिकित्सा जगत में प्रयोग ही इस पुस्तक का एकमात्र ध्येय है। सर्वोपरि ऐसे सशक्त स्रोत भारतीय यौगिक सिस्टम में वर्णित चक्र हैं, जिनके ज्ञान को प्रयोग करके हमारे ऋषि मुनियों ने अपने को स्वस्थ रखकर जीवेम शरदे शतः 100 वर्षों तक जिए का संदेश दिया था। आधुनिक युग में 100 वर्षों तक जीने का विचार ही लुप्त हो गया। इन्हीं अद्भुत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग शन्य शन्य एक्यूपंक्चर पद्धति में किया गया, जिनके विस्मयकारी परिणामों से इस भारतीय शक्ति को जनमानस तक सुलभ कराने की प्रेरणा प्राप्त हुई। संप्रति चक्रों के माध्यम से एक्यूपंक्चर द्वारा विश्व के सीमित भागों में ही उपचार हो रहा है। उपरोक्त अदृश्य चेतना जैव ऊर्जा मानव शरीर में अदृश्य मार्गों के माध्यम से प्रवाहित होती है। इन्हीं मार्गों के चीनी दार्शनिकों ने मेरिडियंस की संज्ञा दी है। मेरिडियंस की संख्या के विषय में सही अनुमान किया जाना संभव नहीं है। निरंतर शोध जारी है। चीनी वैज्ञानिकों ने 14 प्रमुख मेरिडियंस चिन्हित किए हैं, जिनमें से 10 शरीर के प्रमुख यिन यांग अवयव युगम पेयर्ड ऑर्गन्स के नाम से जानी जाती हैं। लीवर, गॉलब्लैडर, छोटी आंत हृदय, उदर तिली, बड़ी आंत फेफड़े एवं मूत्राशय किडनी के नाम से प्रचलित हैं, जिनके चित्र पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। पेरिकार्डियम तथा ट्रिपल वार्मर नामक 2 अन्य मेरिडियंस इन युगम मेरिडियंस की संयुक्त प्रतिनिधि के रूप में बताई गई है। इन 12 मेरिडियंस की नियामक मेरिडियंस के रूप में कंसेप्शनल वेसल तथा गवर्निंग वेसल के रूप में चिन्हित की गई है। हाँ, हो गया मैम। तो बाय। हाँ, अब यहाँ तक तो हमें सब कुछ पता है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जड़, हाँ, एनर्जी इज प्रेजेंट इन एवरी बीइंग इन द कॉस्मोस, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। एनर्जी सब में है। जो लिविंग है उसमें भी एनर्जी है, जो नॉन लिविंग है उसमें भी एनर्जी है। तो एनर्जी अभी लिविंग थिंग में जो एनर्जी है उसका प्रमाण वो ज्यादा है। और जो नॉन लिविंग है, जैसे कि पत्थर लिया जाए, तो उनमें एनर्जी कम होती है, लेकिन एनर्जी होती है। जब तक उस पत्थर में, जो बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर पत्थर बन के, बहुत बड़ा पत्थर बन के है वो, जब तक उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर की एनर्जी जब निकल जाती है उस पत्थर के अंदर की, तब वो एकदम क्या
मराठी में उसको हम ठिसूळ कहते हैं। और वो उसको टूटना शुरू हो जाता है, उसको उसका टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि वो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो एनर्जी निकल गई और उसके टुकड़े 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 होने लग जाते हैं। मतलब जो नॉन लिविंग है उनमें भी एनर्जी होती है, जो लिविंग थिंग है उनमें भी एनर्जी तो होती ही है। To define energy is as difficult to imprison the sun's rays, and yet energy is very basis of the living and non-living। जैसे कि सूर्य का किरण हमने लिया तो उस सूर्य के किरण में एनर्जी है, ये बता पाना कितना मुश्किल है। उसी तरह से ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में की एनर्जी डिफाइन की गई है। तो जड़ और चेतन ऐसे दो शब्द दिए हैं। जो जड़ है यानी कि उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, उनमें एनर्जी नहीं, कम के बराबर है, उसे जड़ का नाम दिया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। और चेतन यानी कि जो लिविंग है उसको चेतन का नाम दिया है। तो इस तरह से जड़ और चेतन ऐसा नाम दिया गया है। In the physical world, everything is visible in the physical form, but for their five functioning facts, ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये हो गया है, हाँ, unheard and unexpressed, untouchable force is not easily recognized. It is this force, that prana or energy। अभी ये जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हम सभी थिंग्स देखते हैं तो उनके भी 5 फंक्शंस है और जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं विजिबल फॉर्म में या इनविजिबल फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी उनमें है, जो फोर्स उनमें है, उस फोर्स को, उस एनर्जी को प्राणा कहा जाता है। तो हमारे जो संत महात्मा हो गए हैं, जो साइंटिस्ट हो गए हैं, फिलोसोफर्स हो गए हैं, उन्होंने उस एनर्जी को प्राणा शक्ति का नाम वहां पे दिया हुआ है। और ये जो इंडियन फिलोसॉफी में हम उसको द्वैता कहते हैं, प्रकृति और पुरुष कहते हैं। चाइनीज में उसे इन और यांग कहते हैं। हमारे इंडियन फिलोसॉफी में द्वैत शब्द आपने सुना होगा। द्वैत यानी कि दो दो मिलके जो बनता है उसे द्वैत कहते हैं। फिर प्रकृति और पुरुष, एक स्त्री फेमिनाइन है, एक मस्कुलाइन है। तो प्रकृति और पुरुष चाइनीज में इसी वही एनर्जी है, एक फेमिनाइन है, एक मस्कुलाइन है, तो उसे इन और यांग नाम दिया है। प्रोफेसर पार्क जेऊ उन्होंने होमो और हेटेरो कॉन्सेप्ट कहा है। द एनर्जी विच गवर्न्स द ह्यूमन बॉडी इज आइडेंटिफाइड एज द बायो एनर्जी। अभी जो हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर जो भी वो ह्यूमन बॉडी जो चल रही है वो गवर्न कौन कर रहा है, तो ये बायो एनर्जी ही उसको चला रही है। तो ये एनर्जी जो है ये activated by magnetic forces and electric forces और jointly electromagnetic forces। हमारे जो ये चक्र है, ये चक्र मतलब मैग्नेट्स है, तो उनमें से मैग्नेटिक फोर्स निकलता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी है जो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नर्व्स के थ्रू, तो इम्पल्सेस के थ्रू, वो इलेक्ट्रिसिटी है एक प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों को मिलके हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जितना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा बड़ा होगा उतनी आपकी आभा ज्यादा बड़ी होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबल फोर्सेस कंफर्म टू इंडियन फिलोसॉफी। अभी इसको 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, वो 5 एनर्जी प्रिंसिपल लगाए हुए हैं। ये कंट्रोल हो रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी में। The study and analysis of these principles fundamentals ये तो हम सीख चुके हैं। तो इसमें है ये कॉन्सेप्ट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन योगिक सिस्टम स्पेसिफाइज चक्रास। तो हमारे इंडिया में, इंडियन कल्चर में
योगिक सिस्टम स्पेसिफिकली दिखाई गई है चक्रास के माध्यम से। इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी बाय देयर एप्लीकेशन इंडियन सन सेंट्स एंड ऋषिज केप्ट देमसेल्व्स इन हेल्दी माइंड एंड बॉडी। ये जो हमारे ऋषि मुनि जो थे, संत महात्मा जो थे, वो अपने आप को हेल्दी बॉडी माइंड के थ्रू हेल्दी रखते थे। का प्रिंसिपल क्या था? जैवम शरदम शतः, यानी कि 100 साल वो जीते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो वर्ल्ड चल रहा है अभी, तो ये कोई मानता नहीं है, इन सभी चीजों को मानता नहीं है। चक्रास को तो भूल ही गए हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ चक्र होते हैं। ये तो अगर किसी को आप पूछेंगे तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ चक्र होते हैं। तो इसके बारे में दिया हुआ है। अभी ये मेरिडियंस हम लोग सब जानते हैं कि 14 मेरिडियंस है। ये मेरिडियंस चार इन है, 4 यांग है, 2 जो है वो कंसेप्शन वेसल गवर्निंग वेसल है, और ट्रिपल वार्मर जो है वो फिजिकल नहीं है, वो एनर्जी की तरह ही है, एनर्जी ही है। तो ये हो गए 14 मेरिडियंस। फिर उन्होंने चाइनीज साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 14 मेरिडियंस which 10 relate to main body in and yang paired organs। उन्होंने ये जो 14 मेरिडियंस जो है जो चल रही है, वो 14 मेरिडियंस फिजिकल फॉर्म में है ये। तो ये उनके पेयर बनाए: लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्प्लीन एंड स्टमक, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। their locations have been given in the end of the book। तो ये सब हम जानते हैं, इन्हें हम सबको जानते हैं। तो ये पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर जो है, इनमें से ये 2 जो मेरिडियंस है, ये सेट, ये जो 14 में से ये 14 मेरिडियंस है, ये 14 में से पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर ये जो पेयर है, यानी कि ये 2 मेरिडियंस जो है ये अलग से है। टू दिस 12 मेरिडियंस येट अनदर 2 मेरिडियंस, इससे भी छोड़ के फिर ये 10 हो गई, फिर ये हो गई 2 पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, इनको छोड़ के ये 2 है कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द कंट्रोलिंग मेरिडियंस। तो टोटल हो गई 14। ये 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्गन के पेयर, यानी कि ये 10 हो गई, ये 10 और ये 2 12 और ये 2 14। तो इस तरह से ये 14 मेरिडियंस है। मेरिडियंस जो है वो इमेजिनरी लाइफ लाइन्स है हमारे शरीर में चलने वाली। चाइनीज फिलोसोफर्स डिसीज एंटर्स इन द बॉडी ओनली थ्रू दीज। चाइनीज फिलोसोफर्स का मानना ऐसा है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन्स है। अकॉर्डिंग टू these philosophers, disease enters the body only through these, and it could be cured also through these, and as many seen in the following statement by the Chinese philosophers। तो ये जो है उनका कहना ऐसा है कि इन्हीं मेरिडियंस के थ्रू ही डिसीजेस आते हैं, और इन्हीं मेरिडियंस के द्वारा हम उसे खत्म भी कर सकते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं। तो ये सब मेरिडियंस है, अलग अलग मेरिडियंस है ये 14 मेरिडियंस। और इसके ऊपर होते हैं एक्यूपॉइंट्स, ये सब हमारे बुक में का ही है। उसके बाद में है पेज नंबर 3 पर मेरिडियंस, और उसके बाद में है एक्यूपॉइंट्स। एक्यूपॉइंट्स तो हम जानते हैं, जो मेरिडियन पे बीच बीच में जो बिंदु होते हैं, स्टेशंस होते हैं, उस स्टेशंस को हम कहेंगे। जैसे कि अगर मैं निकली बॉम्बे से दिल्ली तक, तो पहुंचना मुझे बॉम्बे से लेके दिल्ली तक है, तो दिल्ली के और बॉम्बे के बीच में बहुत सारे स्टेशंस आते हैं।
तो वो स्टेशंस का मतलब क्या है कि हमारे एक्यू बिंदु है। तो ये एक्यू पॉइंट्स है। एक्यू पॉइंट्स according to the acupuncture points, low electrical resistance spots scattered all over the body. When there is a disease of an organ, the electrical resistance fall down on it. When these points are stimulated, they can bring about the cure by maintaining energy equilibrium. अगर इन पॉइंट्स पे लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, अगर दिखाई दे रहा है कि वहां पे एनर्जी बहुत कम हो गई है, स्कैटर हो गई है, वो इधर उधर बॉडी में वो एनर्जी चली गई, दूसरे जहाँ पे कम थी वहां पे वो चली गई, तो नेचुरली उस पॉइंट पे क्या होगा कि एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे डिसीज आ जाएगा, उस ऑर्गन में क्या होगा, डिसीज आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉल हो जाने के कारण वहां का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो उसके कारण वहां पे डिसीज आ जाएगा। When these points are stimulated, अगर हम उस पॉइंट को फिर से स्टिमुलेट करेंगे, उसे एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने से क्या होगा कि वहां उसको एनर्जी मिलेगी और वो बूस्ट होगा, स्टिमुलेट होगा, और वहां बैलेंस हो जाएगी, वो एनर्जी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, यानी कि वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, और जो भी कमतरता थी, वो डिसीज जो था वो निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एक्यू पॉइंट्स हमारे शरीर पे होते हैं। जैसे कि अभी ये ट्रिपल वार्मर 3 है, ये GB43 है, ये ST44 है, ये H7 है, तो ये एक्यू पॉइंट्स हमारे बॉडी पे होते हैं। चक्रास क्या है, अब हमें इस बुक में हमें जानना है चक्रास के बारे में। तो ये चक्रास जो है, ये ब्रिज बिटवीन द एक्यूपंक्चर एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक मेडिसिन के बीच का ये ब्रिज है, एक तरह से हम इसे ब्रिज कहेंगे। अभी कितना टाइम बचा है, 37 मिनट्स है। ये पढ़ लीजिए रेखा मैम, चक्रास के हाँ जी बारे में मैम। हिंदी में। चक्र ऊर्जा के परिमाण के आधार पर इन केंद्रों का महत्व छोटे बड़े के रूप में आंका गया है। ऊर्जा के महत्वपूर्ण सघन बिंदु जंक्शन को चक्र की संज्ञा दी गई है। जर्मनी के डॉक्टर S.J. जॉल ने अपनी पुस्तक द ब्रिज बिटवीन एक्यूपेंचर एंड मॉडर्न बायो एनर्जेटिक मेडिसिन में चक्रों के विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, जिसके कुछ अंश चक्रों के महत्व प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। Although there is no mention of chakras in traditional Chinese medicine, I am convinced from my study of both Eastern philosophy and comparative religion over past 15 years that the chakras are superior energetic control centers of the acupuncture meridian system and that they are built into the structure of man. The chakras initiate communication between the emotional, mental, and spiritual plans. Therefore, the chakras may not only unlock the mystery of many obstinate illness, but act as a hinge between one's physique, evolution, and past karma. The chakras are an important and vital life extension of the acupuncture meridian system. The author believes that the chakras are the glue that holds together the body, mind, and spirit. They are the bridge between the physic and somatic occurrence in the body. The chakras elevate the development of person's spirit. They are transformation centers and are linked to the core of our evolution and consciousness during the individual's life and during recent creations. Each body mind has within itself energy center for controlling the flow of prana and a system of energy channels. These channels are called nadis and the center controlling them are known as chakras. In the physical body, the channels are presented by cardiovascular, lymphatic, and acupuncture meridian systems, and the centers are represented by the brain, nervous plexus, and acupressure points. इन चक्रों का आधार भारतीय योग दर्शन से ही लिया गया है। चाइनीज एक्यूपंचर क्लासिकल एक्यूपंचर के नाम से प्रसिद्ध है। चाइनीज एक्यूपंचर में चक्रों का प्रयोग न्यूनतम हुआ है। कोरिया के प्रोफेसर पार्क द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस पुस्तक में चक्र एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर के मूल रूप से भारतीय योग दर्शन पर आधारित होने के कारण
यौगिक एक्यूपंक्चर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ बस अ, अभी ये जो चक्रास है, चक्र मतलब क्या है? चक्र ये एनर्जी स्टेशंस है जो कि जोड़े हुए हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, एनर्जी जैसे कि हमारे घर में हमारा जो हाउस है उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो पहले से हमारे मीटर में आती है, फिर घर में एमसीबीज लगाए हुए होते हैं। तो फिर वो एमसीबी को, एक एमसीबी को एक रूम के सभी डिवाइसेस जोड़े हुए होते हैं। अगर मैंने किचन लिया तो किचन में जितने भी डिवाइसेस है, किचन में फैन है, फिर चिमनी लगाई हुई होंगी ऊपर, गैस के ऊपर। अगर कोई मिक्सर है या फिर ओवन है, तो इस तरह से अलग 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 फ्रिज है। तो ये सभी डिवाइसेस जो है किचन के, वो सब एक जगह पे जोड़े जाते हैं, मेन एक एमसीबी होती है। अगर मेरा मिक्सर खराब हो गया, चलते चलते एकदम से कुछ इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्या होता है कि वो जो एमसीबी है वो एमसीबी एकदम से गिर जाती है। बाकी के घर के सभी इलेक्ट्रिसिटी चालू रहती है, लेकिन वो एक एमसीबी जो है वो गिर जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस एमसीबी को फिर से ऊपर कर देते हैं, तो सभी डिवाइसेस फिर से चलने लगते हैं। वो क्यों हुआ था? क्योंकि मेरा वो मिक्सर जो था वो खराब हो गया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो एमसीबी एकदम से गिर गई। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब यहाँ पे अगर ये अनाहता चक्र है, ये हृदय चक्र है, अगर इससे जुड़े हुए ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, और नीचे नीचे भी जोड़े हुए होते हैं, पेरिकार्डियम है, फिर नीचे जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी जा रही है, किडनी भी जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर भी जा रही है। तो ये जोड़ा हुआ है, सभी ऑर्गन से जोड़ा है। तो अगर मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? इसकी एनर्जी एकदम से घट जाएगी, या फिर इसकी एनर्जी बढ़ गई, ऊपर से एनर्जी ज्यादा आ गई, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया और एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रुक गई और ज्यादा हो गई, तो इसका इफेक्ट किस पे होगा? एक तो मेरे हार्ट पे होगा या फिर लंग्स पे होगा। वो ज्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी तो वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ये जो चक्र है, ये चक्र क्या करते हैं? संभालते हैं सब, उनसे जोड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं, बैलेंस करते हैं वो। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये मूलाधार से लेके, ये है मूलाधार, ये दूसरा है, उसे नाभि और मूलाधार के बीच में होता है स्वादिष्ठान चक्र। सबसे पहले कॉसिक्स जो बोन जो है वहां पे होता है मूलाधार चक्र, फिर होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये मूलाधार जो है ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ ये पृथ्वी तत्व है, जो हमारी पूरी बॉडी जो है जो पृथ्वी तत्व से बनी है, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये मूलाधार करता है। ये स्वादिष्ठान चक्र ये जल तत्व है, ये पूरे जल तत्व को कंट्रोल कर रहा है, यानी हमें हमारे आने वाले इमोशंस, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, इनको कंट्रोल करने का काम ये स्वादिष्ठान चक्र कर रहा है। फिर नाभि चक्र जो है वो है अग्नि तत्व से रिलेटेड है। अग्नि को ये जठराग्नि को बढ़ाना घटाना, जिससे कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छी तरह से होता है। फिर अनाहत वायु